नमस्ते सर। हाँ हाँ सर, लगा। इंटरनेशनल साइबर ठग गिरोह को पिछली बार पर्दाफाश किया था, जिसमें हम लोग मुंबई से भी इनके एक सदस्य को लेकर आए थे। टोटल हम लोगों ने उसमें 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसमें 31 तारीख को 3 लोगों को, इसमें म्यूल अकाउंट ऑपरेटर्स भी शामिल थे। इसमें श्रेनिक, शुभम तिवारी और दीपक नरेडी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया था। उसी केस में एक जन और को हम लोग अभी गिरफ्तार किए हैं। इसको भी हम लोग मुंबई से लेके आए हैं, रोहित महेश विरमानी। ये मुंबई वेस्ट पटेल स्टेट रोड में ये रहता था, वहाँ से हम इसको गिरफ्तार करने में सफल हुए हैं। ये भी डायरेक्ट जो कंबोडियन इनका ऑपरेटर था, उससे ये डायरेक्ट टच में था। ये USDT भी सप्लाई करता था, मतलब जो इंडियन अकाउंट से जो साइबर फ्रॉड का पैसा आता था कंबोडियन कॉल सेंटर में, उस कॉल सेंटर को ये इंडियन अकाउंट प्रोवाइड करता था। उन म्यूल अकाउंट्स और म्यूल अकाउंट्स में पैसा निकलता था और फिर ये अपने नेटवर्क के थ्रू उनके बदले में USDT वापस कंबोडिया भेजता था। करीब 3% मार्जिन इसको मिलता था उस ट्रांजैक्शन का। 2.5 से 3.5 करोड़ के बीच का भी हम लोग उसको पूरा एनालिसिस कर रहे हैं। करीब जो इसने बताया है 2.5 से 3.5 करोड़ के बीच में, क्योंकि USDT का था इसलिए उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने में इतना डिफरेंस वो बता रहा है। उतने करोड़ का जो ट्रांजैक्शंस, जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन जो इसके थ्रू USDT के हुए हैं, वो भी पिछले 3 महीने के अंदर। जो फ्रॉड्स की अमाउंट है ये हेर फेर करवाता था। जो ज़्यादातर विक्टिम्स थे वो शादी.com, अडानी वन जो हमने पिछली बार देखा था, इस बार एक और ग्रुप का इसने बताया, सिस्को के एक पोर्टल के थ्रू ये जो फर्जी इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से लोगों को फ्रॉड करते थे वो भी एक शामिल है। तो एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है इसको पकड़ने में। अभी लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी लोगों की इसमें गिरफ्तारी होगी। 50 से ज़्यादा म्यूल अकाउंट्स की जानकारी मिली है, जिनके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जिसमें आगे और खुलासे होंगे। पीछे थोड़ा। राजनांदगांव पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली थी। मिशन साइबर सुरक्षा के अंतर्गत इंटरनेशनल साइबर ठग गिरोह का हमने पर्दाफाश किया था, जो कंबोडिया से ऑपरेट करता था और चाइनीज नेशनल्स जो इसका संचालन करते थे। इसमें हम लोगों ने पहले भी 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया, जिसमें मुंबई से हम श्रेनिक को भी गिरफ्तार करके लाए थे। इनकी पड़ताल में हम लोगों को पता लगा था कि उस समय तक इन लोगों के पास 10 करोड़ से ज़्यादा की साइबर ठगी की राशि अलग अलग इंडियन अकाउंट होल्डर्स के विक्टिम के अकाउंट से निकलकर बहुत सारे म्यूल अकाउंट्स में गई थी और क्रिप्टो करेंसी के जरिए, USDT के जरिए ये करेंसी वापस कन्वर्ट करके कंबोडिया भेजी जाती थी। इसी क्रम में एक बड़ी सफलता राजनांदगांव पुलिस और साइबर सेल को फिर मिली है, जिसमें हम रोहित महेश कुमार विरमानी को गिरफ्तार करने में हम लोगों को सफलता मिली है। इसको मुंबई से गिरफ्तार करके लाया गया है। ये पुणे का रहने वाला है और इसके जो डिवाइस से, इसके जो स्टेटमेंट से हम लोगों का विश्लेषण हुआ है, उसमें करीब 5 करोड़ की ठगी, करीब 60 बैंक अकाउंट इसमें शामिल है, उनके माध्यम से की गई है। 20 से ज़्यादा क्रिप्टो वॉलेट्स जो हैं इसमें इस्तेमाल किए गए हैं इस करेंसी को, इस ठगी वाली अमाउंट को कंबोडिया भेजने में। कुल अभी तक इस मामले में करीब 15 करोड़ से ज़्यादा की ठगी का खुलासा हो चुका है। लगातार जितने बैंक अकाउंट्स और क्रिप्टो वॉलेट्स इसमें शामिल है उनका विश्लेषण किया जा रहा है। इसमें गृह मंत्रालय की टीम की भी सहायता ली जा रही है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की भी सहायता ली जा रही है और इसमें आगामी समय में भी और भी बड़े खुलासे होंगे और भी लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। सर, बचाव के लिए क्या कुछ ध्यान में रखा जाता है? हमारी सबसे यही अपील है कि किसी भी छोटे लालच में या बड़े लालच में अपने अकाउंट किसी दूसरे व्यक्ति को ना दें। आपके अकाउंट की पासबुक, डेबिट कार्ड, आपकी चेक बुक और अपना OTP इत्यादि अपने मोबाइल सिम कनेक्टेड जो रजिस्टर्ड सिम रहती है वो किसी दूसरे व्यक्ति को ना दें, ना बेचें। अगर आपके द्वारा किसी को दी जाती है तो मोस्टली वो किसी साइबर क्राइम में इस्तेमाल की जाएगी। किसी विक्टिम का पैसा आपके अकाउंट से निकल के साइबर क्रिमिनल्स के पास जाएगा
अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी उस अपराध के भागीदार होंगे, आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए हमारी सभी से अपील है कि जागरूक रहिए और अपना अकाउंट और उसकी जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें।